शास्त्री जो इनको लोगों ने तगमा पहना रहे हैं, लोगों लगातार इनको माला पहना रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, इनके सामने जो नतमस्तक हो रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर बाबा में अगर दिव्य शक्ति होता तो बाबा भागते नहीं, भीड़ों में भी लोगों को जो है उनका पर्चा खोलते, उनके बारे में बताते। लेकिन ये रणछोड़ दास सीधे एक बहाना करके रात को 2 से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को राख बांटते हैं। वो कोई विभूति नहीं था, कहीं से राख उठा के लाके और बांट दिए। बाबा ने गजब का भीड़ का बहाना बनाया। उनको पता चल गया कि बिहारी काफी तेज होते हैं, अगर यहां थोड़ा सा भी मैं उड़ा तो हमारा पंख जो है वो काट दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने सीधा बहाना बना दिया कि यहां काफी गर्मी है, यहां काफी परेशानी हो रही है लोगों को, यहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, यहां काफी भीड़ हो गया। इस बाबा का जो लोगों में अनुभक्ति है कि बाबा जो है काफी अच्छे हैं, बाबा जो है लोगों का मन का बात जान जाते हैं। बाबा किसी के मन का बात नहीं जानते हैं। वाईफाई वाले गद्दे से बाबा के पास जो है सारी बात पहुंचती है। रिंकिया के पापा बाबा के लिए गाना गा रहे हैं, वहीं तमाम भाजपा के नेता उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनका आरती उतार रहे हैं, उनको भगवान बनाते फिर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा जो है पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भीड़ इकट्ठा करेंगे नहीं तब तक वोट नहीं मिलेगा, चेहरा कोई नहीं पहचानेगा। देखिए सब कुछ सेट है, सब कुछ टोटली सेट है। और बाबा कहीं ना कहीं पहले से ही मध्य प्रदेश से निकले हैं, जब बागेश्वर धाम से निकले तो सब कुछ सेट करके निकले हैं कि कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, बिना किसी को बोले हुए जो आपके पास हाथ उठाए उसके बारे में आप बता के दिखाइए, फिर आपको मान जाएंगे कि आप सही में चमत्कारी बाबा हैं। लेकिन आप में आपकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी आपकी औकात नहीं है कि आप किसी के बारे में बता दो। इनके पास सिर्फ भाजपा के ही नेता पहुंचते हैं और सिर्फ भाजपा के ही ऐसा नेता है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। दूसरा कांग्रेस महागठबंधन का कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। और ये बाबा लगातार हिंदू 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 करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो उस देश में ये सिर्फ हिंदू हिंदू कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हिंदू करने पड़ता है, बिहार आए हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। लोगों को कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा। आसाराम बापू, निर्मल बाबा, तमाम लोग जेल के अंदर हैं और आने वाले समय में आपको जो खड़ा किया है अपना एजेंट बनाकर, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वही आपको एक दिन जेल भेजेगा। लेकिन आने वाले भविष्य में आपको जाना तो जेल के अंदर ही है, यह तय है। जिस तरीके से मनोज तिवारी बाबा के ड्राइवर बने फिर रहे हैं, जिस तरीके से गिरिराज सिंह, जिस तरीके से सम्राट चौधरी, जिस तरीके से विजय सिन्हा, ये तमाम भाजपा के नेता जो आरती उतार रहे हैं बाबा की, ये कहीं ना कहीं एक तरह से साफ झलकाता है कि भाजपा के ये बाबा एजेंट है और इनके सामने सिर्फ भाजपा के ही नेता नतमस्तक हो रहे हैं। कोई बाबा जब बिहार आते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई पीठाधीश जो है नजर नहीं आते हैं, कोई महंत नजर नहीं आते हैं, सिर्फ भाजपा के नेता नजर आते हैं। तो ये कहां तक उचित है? बाबा जो है भाजपा के एजेंट है, ये तय है। मान लीजिए इनके पास इनको हाईलाइट करने में सिर्फ भाजपा के ही नेता का हाथ है, दूसरा कोई नेता, कोई कांग्रेस का नेता, कोई दूसरे विपक्ष का नेता बाबा के पास नहीं पहुंचता। इससे साफ झलकता है कि सही में भाजपा के बाबा एजेंट हैं। अगर इनमें इतना दिव्य शक्ति है तो बाबा किसी को जो हाथ खड़ा करे, जो बाबा से सवाल करे, बाबा उसको बुलाकर उसकी सारी कुंडली बता दे। लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है,
लोगों को रोजगार दे देना बाबा, लोगों को नौकरी दे देना बाबा। अगर बाबा में इतनी दिव्य शक्ति है तो, अगर इतना दैविक शक्ति बाबा में है, अगर बजरंग बली ने बाबा को इतना दैविक शक्ति, दिव्य शक्ति अगर दे रखा है, तो बाबा किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी को रोजगार दे सकते हैं, किसी को कहीं से कहा फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, गजब का रणछोड़ दास निकले धीरेन्द्र शास्त्री। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको अब रणछोड़ दास क्यों कर रहे हैं। आज 15 मई है और आज धीरेन्द्र शास्त्री को दिव्य दरबार लगाना था, लोगों का पर्चा खोलना था, लेकिन बाबा ने गजब का भीड़ का बहाना बनाया। उनको पता चल गया कि बिहारी काफी तेज होते हैं, अगर यहां थोड़ा सा भी मैं उड़ा तो हमारा पंख जो है वो काट दिया जाएगा। और इसलिए बाबा ने कल ही 1 घंटे के प्रोग्राम जो है, 1 घंटे का कार्यक्रम जो है उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने सीधा बहाना बना दिया कि यहाँ काफी गर्मी है, यहाँ काफी परेशानी हो रही है लोगों को, यहाँ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ काफी भीड़ हो गया। इस बाबा का जो लोगों में अनुभक्ति है कि बाबा जो है काफी अच्छे हैं, बाबा जो है लोगों का मन का बात जान जाते हैं। बाबा किसी के मन का बात नहीं जानते हैं। वाईफाई वाले गद्दे से बाबा के पास जो है सारी बात पहुंचती है। और ये बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, ये 1 नंबर के झूठे मक्कार बाबा है। अगर हम बात करें ये धीरेन्द्र शास्त्री की, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो इनको लोगों ने तगमा पहना रहे हैं, लोगों लगातार इनको माला पहना रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, इनके सामने जो नतमस्तक हो रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये बाबा जो है मीडिया से भागते हैं, या मीडिया से बातचीत ये बाबा नहीं करते, ये सिर्फ गोदी मीडिया से बात करते हैं। जी हां, जो गोदी मीडिया है ये बाबा उन्हीं से बात करते हैं। अगर ये बाबा में इतनी दिव्य शक्ति है तो बिहार वासियों में, जैसे बिहार में आए हैं, इस बिहार में लोगों को काफी दिक्कत है, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोगों के पास नौकरी नहीं है, यहां लोगों के पास रोजगार नहीं है। बाबा लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे देते? बाबा लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे देते? बाबा 1 नंबर के झूठे और मक्कार है। जी हां, झूठे और मक्कार। अगर बाबा में अगर दिव्य शक्ति होता तो बाबा भागते नहीं, भीड़ों में भी लोगों को जो है उनका पर्चा खोलते, उनके बारे में बताते। लेकिन ये रणछोड़ दास सीधे एक बहाना करके रात को 2 से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को राख बांटते हैं। वो कोई विभूति नहीं था, कहीं से राख उठा के ला के और बांट दिए और बोल दिए कि ये मेरा प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो। अरे बाबा, अगर आप में इतनी दिव्य शक्ति है, अगर आप में इतनी हिम्मत है, तो आप लोगों के बारे में बिना किसी को बोले हुए जो आपके पास हाथ उठाए उसके बारे में आप बता के दिखाइए, फिर आपको मान जाएंगे कि आप सही में चमत्कारी बाबा हैं। लेकिन आप में आपकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी आपकी औकात नहीं है कि आप किसी के बारे में बता दो। आप सिर्फ एक भाजपा के एजेंट हो, ये मानना होगा। और तमाम जो अंधभक्त है उनको भी बता दें कि ये बिल्कुल भाजपा के एजेंट हैं। इनके पास सिर्फ भाजपा के ही नेता पहुंचते हैं, और सिर्फ भाजपा के ही ऐसा नेता है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। दूसरा कांग्रेस महागठबंधन का कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। और ये बाबा लगातार हिंदू 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 करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, उस देश में ये सिर्फ हिंदू हिंदू कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हिंदू करने पटना है, बिहार आए हैं, हम हिंदू हिंदू करेंगे, हम मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते हैं। अरे बाबा, अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते हैं तो आपने ये क्यों कहा कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है? लोगों को कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा। आसाराम बापू, निर्मल बाबा, तमाम लोग जेल के अंदर हैं
और आने वाले समय में आपको जो खड़ा किया है अपना एजेंट बनाकर, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वही आपको एक दिन जेल भेजेगा। याद रखिएगा बाबा, वही आपको एक दिन जेल भेजेगा। क्योंकि आज तक जिस बाबा को हाईलाइटेड किया गया उस बाबा को सीधे जेल के अंदर डाला गया, और यही भाजपा ने जेल के अंदर सभी बाबा को डाला है। और आने वाले समय में जितना आपको सनातन हिंदू धर्म की करना है कर लीजिए, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको जाना तो जेल के अंदर ही है, यह तय है। जिस तरीके से मनोज तिवारी बाबा के ड्राइवर बने फिर रहे हैं, जिस तरीके से गिरिराज सिंह, जिस तरीके से सम्राट चौधरी, जिस तरीके से विजय सिन्हा, ये तमाम भाजपा के नेता जो आरती उतार रहे हैं बाबा की, ये कहीं ना कहीं एक तरह से साफ झलकाता है कि भाजपा की ये बाबा एजेंट है, और इनके सामने सिर्फ भाजपा के ही नेता नतमस्तक हो रहे हैं। और कोई बाबा इनके सामने जो है कोई ना, एक बात बताइए, कोई बाबा जब बिहार आते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई पीठाधीश जो है नजर नहीं आते हैं, कोई महंत नजर नहीं आते हैं, सिर्फ भाजपा के नेता नजर आते हैं। तो ये कहां तक उचित है? सिर्फ भाजपा के ही नेता को इन बाबा से प्यार है और किसी को प्यार नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही लोगों को ये धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार है, बाकी किसी लोगों को प्यार नहीं है। कहीं ना कहीं बाबा जो है भाजपा के एजेंट है, ये तय है। मान लीजिए इनके पास इनको हाईलाइट करने में सिर्फ भाजपा के ही नेता का हाथ है, दूसरा कोई नेता, कोई कांग्रेस का नेता, कोई दूसरे विपक्ष का नेता बाबा के पास नहीं पहुंचता है, बाबा पे भरोसा नहीं करता है। सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये बाबा भाजपा के एजेंट है, और कहीं ना कहीं ये साफ झलकता है जिस तरीके से तमाम भाजपा के नेता बाबा के पास पहुंच रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि सही में भाजपा के बाबा एजेंट हैं। अगर इनमें इतना दिव्य शक्ति है तो बाबा किसी को जो हाथ खड़ा करे, जो बाबा से सवाल करे, बाबा उसको बुलाकर उसकी सारी कुंडली बता दे। लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को रोजगार दे देना बाबा, लोगों को नौकरी दे देना बाबा। अगर बाबा में इतनी दिव्य शक्ति है तो, अगर इतना दैविक शक्ति बाबा में है, अगर बजरंग बली ने बाबा को इतना दैविक शक्ति, दिव्य शक्ति अगर दे रखा है, तो बाबा किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी को रोजगार दे सकते हैं, किसी को कहीं से कहा फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये साफ झलकता है कि भाजपा के बाबा एजेंट है, और भाजपा खास करके बिहार में पूरे तरीके से छिटा चुकी है। और इसीलिए तो भाजपा के ही नेता, भाजपा के ही सांसद स्टेज पर चढ़कर बाबा का तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, बाबा के लिए गाना, रिंकिया के पापा बाबा के लिए गाना गा रहे हैं। वहीं तमाम भाजपा के नेता उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनका आरती उतार रहे हैं, उनको भगवान बनाते फिर रहे हैं, और भीड़ इकट्ठा जो है पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भीड़ इकट्ठा करेंगे नहीं तब तक वोट नहीं मिलेगा, चेहरा कोई नहीं पहचानेगा। देखिए सब कुछ सेट है, सब कुछ टोटली सेट है, और बाबा कहीं ना कहीं पहले से ही मध्य प्रदेश से निकले हैं, जब बागेश्वर धाम से निकले तो सब कुछ सेट करके निकले हैं कि कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, किसके बारे में बताना है। अब देखने वाली बात है कि बाबा किसका पर्चा खोलते हैं। और जो 5 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है उसमें मात्र 2 दिन बचा है, 16 तारीख और 17 तारीख। और ये 16 और 17 तारीख में बाबा का दिव्य दरबार लगता है कि नहीं, बाबा किसके बारे में बताते हैं और क्या कुछ बताते हैं, सब अपडेट देंगे। क्योंकि यह बागेश्वर धाम नहीं है, यह बिहार है, और बिहार चाणक्य की धरती है। यहाँ का जो लोगों का दिमाग है ना, काफी तेज चलता है। बाबा का औकात, हैसियत सब सामने आ जाएगा। लगातार जो भी अपडेट होगा जरूर देंगे।